अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बनाने वाले हैं काबली पुलाव बहुत ही मज़ेदार तरीके से। और इसके लिए आपको चाहिए होगा बीफ या मटन, जो भी अवेलेबल है ले लें। बड़ी बड़ी बोटियां ले ली हैं क्योंकि बड़ी बोटी ही डलती है और चर्बी वाली बोटी होनी चाहिए। आपने क्या करना है, प्रेशर कुकर ले लेना है। मेरा 3 किलो गोश्त है, मैंने अच्छे से धो के प्रेशर कुकर में उसे शामिल कर लिया है। अब इसमें डालूंगी नमक। 2 चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने गोश्त के मुताबिक डालें, जितना आपका गोश्त है उस हिसाब से डलेगा। इसके अलावा 3 लीटर के करीब पानी डाल रही हूँ, यानी कि 2 बड़े जग इसमें पानी शामिल करूँगी। सबसे पहले हम इसे उबालेंगे। और यहाँ पे यखनी जो है, हमने हड्डी वाला गोश्त भी लिया है और चिकनाई वाला भी, तो आपने ये खास ख्याल रखना है काबली में दोनों तरह के जो है गोश्त लाजमी डलता है, बगैर चर्बी का गोश्त नहीं डालना। यहाँ पर देखिए गोश्त अच्छे से मेरा उबल चुका है, तकरीबन 1 घंटे की स्टीम दी है, अच्छे से उबल गया है। यहाँ पर यखनी अलहदा से छान के रख ली है, दोनों चीज़ें मैंने रख ली हैं। अब सबसे पहले इसका प्रोसेस कर लेते हैं। एक बड़ा सा पतीला ले लें जिसमें आपने बनाना है। 1 कप के करीब ऑयल शामिल कर रही हूँ, ऑयल नहीं है तो घी डाल लें। मीडियम फ्लेम पे आप इसको गर्म करेंगे। सबसे पहले गर्म होने के बाद आप इसमें 3 मीडियम साइज़ की प्याज़ों को बारीक कट करके शामिल कर लेंगी और इन्हें कर लेंगी लाइट ब्राउन। क्योंकि यहाँ पर हम चावल बना रहे हैं तो आप मनपसंद चाहें चावलों का कलर दे सकती हैं, तो मैंने थोड़ा सा लाइट ब्राउन किया है। यहाँ पर अब मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैं सिर्फ 1 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ। यहाँ पर 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल हो चुका है। इसे भून लेंगे ताकि इसकी कचैन खत्म हो जाए। आँच का खास ख्याल रखिएगा, प्याज का कलर मज़ीद डार्क नहीं होना चाहिए। 1 चम्मच के करीब वाइट पेपर डाल रही हूँ और इसके अलावा डालेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब ब्लैक पेपर। इसमें लाल मिर्चें बिल्कुल नहीं डलती हैं, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। यहाँ हम डाल रहे हैं नमक हस्बे ज़ायका, ये 2 चम्मच के करीब नमक है, क्योंकि मेरे जो चावल हैं वो तकरीबन 2 किलो हैं, गोश्त मेरा 3 किलो है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। यहाँ पर मेरा जो है मसाला भुन चुका है, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं डलता, टमाटर वगैरह कुछ नहीं डलते। अब हम डाल रहे हैं यखनी, ये 3 गिलास के करीब यखनी है। अब यखनी तो मेरी थोड़ी कम है, तो अब मैं क्या करूँगी, 2 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल कर दूँगी। लीजिए यहाँ पे पानी भी चला गया। अब हमने क्या करना है, इसको पहले खौला लें, कवर कर लें। कवर करने के बाद जब इसमें अच्छे से खौल आने लगे तो आपने इसमें चावल शामिल करने हैं। चावल जैसा कि पहले मैं बता चुकी हूँ, 2 किलो के करीब चावल हैं, पहले से मैंने धो लिए हैं और उन्हें मैंने आधे घंटे तक के लिए भिगो दिया था। अब पानी यहाँ खौल चुका है तो मैं वही चावल इसमें शामिल कर रही हूँ। पुराना बासमती चावल है, आधा घंटा भीगा हुआ है। ये जो चावल हैं इसमें ना टमाटर डलते हैं, ना गरम मसाला, ना ही लाल मिर्चें। ये बहुत सिंपल सी रेसिपी और बनने के बाद बहुत ही टेस्टी बनती है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसे 20 से 25 मिनट तक मज़ीद लो फ्लेम पे, यानी कि मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है। मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद आपने क्या करना है, 25 मिनट बाद आप देख लें चावलों को एक कनी बाकी रहेगी और इसमें कुछ पानी जो है बचा हुआ है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको नज़र आ भी रहा होगा, थोड़ा थोड़ा पानी बाकी है। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट पे हमने इसमें डाल देना है गोश्त, जो कि हमने पहले से उबाल के रखा हुआ था। अब आपने गोश्त इसमें डाल लिया है। अब गोश्त को चावलों की मदद से कवर कर लें, यानी कि गोश्त को चावल के अंदर अच्छे से मिक्स कर लें। ज़्यादा चम्मच ना चलाएं, चावल टूटने नहीं चाहिए, चावल टूट जाते हैं तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। अब चावलों को कवर करेंगे हम ढक्कन पे, दस्तरखान लपेट के 15 मिनट मज़ीद इसे हम क्या करेंगे, दम वाली आंच पे रख देंगे। दूसरी तरफ एक पैन ले लें, आधा कप के करीब ऑयल को गर्म करें। यहाँ पर हम वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे। यहाँ पर हम डाल रहे हैं गाजर, आधा किलो के करीब। गाजरों की कटिंग बहुत मायने रखती है, तो गाजरों की कटिंग में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। आधा किलो गाजरें हैं, मैंने बारीक बारीक कट कर ली हैं। गाजरों की मदद से ही इसमें खूबसूरती आती है और मेन चीज़ इसमें गाजर ही है। गाजर का कलर बरकरार रखने के लिए आपको इसके लिए करना होगा एक छोटा सा काम। 3 बड़े चम्मच के करीब या 2 बड़े चम्मच के करीब आप इसमें डाल लेते हैं चीनी, और चीनी को इस गाजर में अच्छे से मिक्स कर लें। जब तक कि चीनी और गाजर अपना पानी ना छोड़ना शुरू करे आप इसे पकाते रहें, लेकिन फ्लेम का ख़ास ख्याल रखिएगा, मीडियम फ्लेम पे पकाइएगा। हाई फ्लेम पे गाजर जल जाएगी, कड़वी हो जाएगी। यहाँ पे पानी छोड़ दिया है। अब हम इस पॉइंट पे इसमें शामिल करेंगे कुछ किशमिश। किशमिश मनपसंद ले सकती हैं, वाइट ले लें, येलो ले लें या ब्लैक ले लें। मैंने ब्लैक ली है 100 ग्राम के करीब, या अगर 100 ग्राम का आइडिया नहीं है तो 1 प्याली किशमिश ले लें। इसे भी आपने तकरीबन 2 मिनट तक पका लेना है ताकि इनका जो साइज़ है वो बड़ा हो जाए। और किशमिश आप धो लीजिएगा, क्योंकि इसमें किरक होती है तो उससे हांडी ख़राब हो सकती है, तो किशमिश को लाजमी धोइएगा। 2 मिनट इसे पकाएंगे और यहाँ पर हमारी जो है गाजर थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी इस पॉइंट पे, और हम मीडियम फ्लेम पे बना रहे हैं। अब दूसरी तरफ मैं अब थोड़ा सा ढक्कन उठाऊंगी और ये चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दूंगी। यहाँ पर अब हम इसमें शामिल कर देंगे गाजर और किशमिश, जो कि हमने अभी फ्राई की है।
ये काबली पुलाव की खूबसूरती को दोबाला करती है, तो इस पॉइंट को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, यही इसकी स्पेशलिटी है। अब हम 5 मिनट मज़ीद इसे दम वाली आंच पे रखेंगे और दम देंगे इसको। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप रोज़ देख सकें। और यहाँ पर मेरा काबली पुलाव एकदम तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी कि ये कैसा बना है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद छोटा सा बेल आइकन होगा, उसे प्रेस किया करें ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन आए। लीजिए, काबली पुलाव गर्मा गर्म हमारा तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।